ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल लाइव प्रोग्राम भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए, अभी आप बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे। श्री राम called a boat, but the ferryman would not bring it. The latter said, I know secret. About the dust of lotus feet, everyone says it is a dog possessing the quality of turning things into his wings. It will touch a rock by transforming bowman and would not have a stone if my boat it said get converted into her tribe, like Ahilya, I shall be robbed, for we remain so much subsistence, and that my boat will disappear. केवट बड़ा जिद्दी है। राम जी निहोरे कर रहे हैं, सुई कृपालु के बटे निहोरा, जही जगह की है तीहूं पगहूं ते थोरा। वो भगवान श्री राम नाव मांग रहे, नाव नहीं मांग रहा, लाला। बड़ी सुंदर चर्चा सुनी आप लोगों ने। शर्त उसने रखी, पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतर आई चहो, मुह राम राउर आन दशरथ सपथ सब सांची कहूं। बर तीर मारह पर बर तीर मारो लखन पे, जब लग न पांव पखारे हो, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। तू से तुरीय राम, तो मैं नहीं उतारूंगा। तुलसी है, तू से तुरीय राम, तो मैं नहीं उतारूंगा। ला से लक्ष्मण को नहीं उतारूंगा, सी से सीता को नहीं उतारूंगा। न तुम्हें, न लक्ष्मण को, न सीता को। पैर धोआ लो। तो सुन केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे। ईमानदारी बात बताओ, केवट जो है उल्टा सीधा बोल रहा है। यही घाट के थोड़े की दूर है, कटिलो जल था, दिखायो जो वहां से निकल जाओ, लेकिन मैं नहीं जाता। उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन प्रेम से सने हुए शब्द हैं। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। और रीझत राम जाने जन जी की, हृदय के प्रेम को देखते हैं हमारे राम जी। तो ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ फेरीमैन, मिस्टीरियस दाउ इम्ब्यूड विद लव। प्रेम से सने हुए हैं केवट के बच्चे। शर्त राम जी ने मान ली, पैर धोने लग गया। बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे आप दीक्षित जी के द्वारा। भगवान श्री राम बड़े कृपालु हैं, केवट के सिर पे हाथ भी रख दिया। मैं 10 मिनट इस पे थोड़ा बोल देता हूं, फिर आगे चलता हूं, ध्यान देना। अब जब भगवान के चरणों को धोया तो वो चरणामृत हो गया। चरणामृत केवट ने थोड़ा पी लिया, थोड़ा थोड़ा परिवार वालों को दिया। इधर भगवती सीता ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, प्रभु का चरणामृत बांटा जा रहा है, हम अभागे वंचित रह जाएंगे दोनों। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर चरणामृत लेना है तो मल्लाहों की पंक्ति में बैठ जाओ तुम। तुम्हारे लिए भंडारा अलग से थोड़ा ही होगा। देखो भाई, तो सीता जी ने कहा कि प्रभु का चरणामृत लेने के लिए मल्लाहों की पंक्ति में बैठना हमें स्वीकार। और बैठ गई। हमने संतों सुना है, सीता जी ने प्रभु का पादोदक लिया, लक्ष्मण जी ने भी लिया, केवट ने भी लिया,
परिवार वालों को चरणामृत बांटा गया। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार को दिया। अब रह गया तो राम जी ने कहा हमें भैया जल्दी उतारो, हम कुछ लोगों को सोता छोड़ा ही नहीं, वो यहाँ तक आ जाए। और बोल नहीं, हमारे घाट का एक नियम है। बोल क्या नियम है? जो हमारे यहाँ पहले आता उससे पहले उतारता हूँ, बाद में आता उससे बाद में उतारता हूँ। राम जी ने कहा हम तो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में अभी तो यहाँ कोई नहीं आया। बोल तुमको क्या मालूम, हजारों साल से लोग उस पार जाने के लिए पड़े हुए, हमारे दादा नानी बुआ मामा फूफा सब जो मरे हैं यही तो है, कटरी में पड़े हैं गंगा की में, यही उनका चौरा बने हैं। बोल पहले उन्हें उतारूंगा बाद में तुम उतारूंगा, ये लिखा है रामायण में। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार पितर पार कर, पितरों को पार कर दिया। पितर पार कर प्रभु है पुनि मुदित गयौ ले पार, तब भगवान को उतारा। अब ऐसे नहीं उतारा, एक बात और बता देता हूं। नाव ले गया थोड़ी दूर फिर लौटा लाया, फिर थोड़ी दूर ले गया फिर लौटा ले आया, फिर थोड़ी दूर ले गया फिर लौटा लाया। भगवान ने पूछा तेरे नियम में जानना चाहता हूं, ये भी कोई नियम है? ये 10 चक्कर हो गए इधर से उधर, पार नहीं उतार रहा है, ये भी कोई तेरा नियम है? केवट ने कहा कि 10 चक्कर में थक गए, तुमने 84 लाख चक्कर भवसागर में लगवाए, आज एक एक करके बदला चुका लूंगा। तो भगवान ने कहा ये गजब का आदमी है, और थोड़ी दूर फिर ले गया। तो राम जी ने कहा भैया तू हमें पार कर, आज से तेरा चक्कर खत्म। तो केवट बोला तुम्हारा भी चक्कर खत्म, और नाव में बल्ली रख करके लेट गया और गीत गाने लग गया। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। लक्ष्मण का ये बहुत बदमाश आदमी, अब नाव है गंगा की धारा में, कहीं डूब जाइए आराम कर रहा है। केवट बोला तो क्या तुम ये जानते हो नाव मैं चला रहा हूं? नाव चलाने वाला तो कोई दूसरा है, भगवान नाव चला रहे हैं। मुदित गयौ ले पार, अब थोड़ी और बता दो। अब उतरे तो पहले कौन उतरा? पढ़ लो रामायण। मैंने बताया मनोरंजन रिक्रिएशन का साधन नहीं है, रामायण हमारे लिए दर्पण है। नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। अब उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता सी, पहले कौन उतरी? सीता जी उतरी कि नहीं? उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता सी, राम गुह लखन समेता। पहले सीता जी उतरी, अब तुम कहो सीता जी क्यों उतरी? पहले राम उतरते, तब सीता जी उतरती, तब लक्ष्मण उतरते, तब निषाद उतरता। उतरने में क्रम खराब क्यों हो गया? एक बात बता के जा रहा हूं। मैंने बताया ये हमारे जीवन का दर्पण है। हम कहीं भी जाएं, हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, बस हो, पत्नी को पहले ही बैठारो और पहले ही उतारो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो गच्चा खा जाओ। एक 2 मिनट की बात बताऊं। एक सेठ जी थे, तो उन्होंने कहा हमें शांति नहीं मिल रही, तो किसी महात्मा ने कह दिया कि रामायण का पाठ किया करो। अब वो रामायण का पाठ करने लग गए। अब रामायण का पाठ नित्य करें, 10 दोहा 15 दोहा
ससुराल में शादी थी तो वहां गए, पत्नी भी गई। अब घर में ताला बंद, तो सोचा कि पत्नी को लेके चलते हैं। अब लेके आए पत्नी को स्टेशन पे। अब वहां पे ससुराल में पाठ नहीं किए वो। क्यों? कि लोग कहेंगे अब तक ये बड़े ठगबग ठगते रहे, लूटते रहे लोगों का, पाठ कर रहे रामायण का। कहने ही लगते लोग 9 से चूहे खाए बिलैया तब पे बैठे। तो लोग अंगुली ना उठाए तो सोचे स्टेशन पाठ कर लेंगे, और स्टेशन पे पाठ करने के लिए रामायण खोली और तब तक खबर हो गई। पत्नी बोली गाड़ी आ गई। अरे एक दो हाथ तो पाठ कर लेते हैं, अब खोल ली रामायण। अब जब तक पाठ किया तब तक गाड़ी आ गई, और गाड़ी आई तो दौड़ के रामायण बंद की और जाकर बैठ गए। और पत्नी भी दौड़ी। देख, सेठ पहले घुस गया और पत्नी मोटी, वो दौड़ नहीं पाई तो वो प्लेटफार्म पे ही रह गई। और गाड़ी छुक 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 गाड़ी चली और इटावा की चली, कानपुर रुकी। अब बेबा में गाड़ी में रो रहे। तो एक बाबा जी आए, बोले बेटा रो नहीं, जीवन का कोई संकट का समय हो तो रामायण पढ़ो। बोल चुप, रामायण नहीं पढ़ते, पत्नी प्लेटफार्म पर रह गई है रामायण के चक्कर में। 5 मिनट पहले आ गए थे, रामायण के चक्कर में पत्नी प्लेटफार्म पर रह गई। तो बोलने कही कि यही तो बात है, यही तो सीखो, केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में ढालो। राम ने सीता को पहले बैठाया, पढ़ लेना रामायण में। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, पहले सीता जी फिर दोनों भाई। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले बनहि अब धहि सिर नाई। और दूसरी बात, उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। और तू पहले बैठ गया, पत्नी को स्टेशन छोड़ दिया, रो रहा है। रामायण से तुमने सीखा क्या है? रामायण हमारे जीवन का दर्शन है। हम समाज में कैसे जिएं, हम समाज में कैसे रहें, यही तो रामायण हमें सिखाती है। ये केवल पाठ करने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है। अब 5 मिनट उस पर और बोल देता हूं। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। तो केवट उतर दंडवत कीना, केवट ने उतर के प्रणाम किया, महाराज मैं चलूं? अब राम जी को संकोच हुआ कि हमारे पास उतराई चुकाने को 2 पैसे नहीं, इस गरीब आदमी के बोहनी का टाइम है, इसकी बोहनी खराब हो रही है, तो प्रभु से कुछ कछु नहीं, कछु यही नहीं दीना। तो राम जी को संकोच हुआ। अब इधर की बात है, थोड़ी सुनो आप लोग। पियही की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदते उतारी। हमारे देश में पत्नी कहते हैं, पत्नी, स्त्री क्या कहते? पत्नी। और पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? पत्नात त्रायतेति सह पत्नी। समझी? पत्नात त्रायतेति सह पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा ले, उसे कैसे कहते हैं? पत्नी। आजकल पत्नी कम रह गई हैं, आजकल हो गई है वाइफ। और वाइफ शब्द का मतलब जानते हो? वाइफ इज नाइफ फॉर लाइफ। हिंदी में अर्थ नहीं करूंगा, नहीं कल से हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा, समझे? बाप बनना छोड़ो। सीता जी ने देखा हमारे पति कुछ देना चाहे तो देने कुछ है नहीं है। राम जी को संकोच हुआ। लक्ष्मण जी ने देखा, बोले आपको संकोच? बोले हाँ। बोले क्या संकोच है?
उस गरीब आदमी ने हम दोनों को उतारा, हमारे पास 2 पैसे नहीं, इसको दे दो, तुम्हारे पास कुछ है क्या? लक्ष्मण बोले वो तो हम भी कुछ लेके नहीं आए। बोल पे चुप रहो। अच्छा, हमारे यहाँ जब विवाह होता तो विवाह में एक मंत्र बोला जाता है, लक्ष्मी रूपा कन्या विष्णु रूपाय वराय, विष्णु रूपाय वराय तो व्याम संप्रत्यय। कन्या साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, ये लक्ष्मी और तुम लोग विष्णु हो। और विष्णु के पास 2 पैसा उतराई चुकाने को नहीं है, और सीता जी के पास सब आभूषण है, सब लेकर आई। राम जी के पास कुछ नहीं है और सीता जी के पास सब कुछ है। बोलो ये लक्ष्मी का अवतार है कि नहीं? लक्ष्मी रूपाय कन्या, ये साक्षात लक्ष्मी है। गजब। अभी हमारे गांव में एक आदमी आवाज लगा रहा था, बात 3000 रुपया किलो। सोनो चांदी तो छोड़ो, ये तो पूरी लक्ष्मी। इनके बार बिक रहे 3000 रुपया किलो। समझो, ये आप देखो, तो ये लक्ष्मी का अवतार है। विष्णु के पास कुछ नहीं है, लक्ष्मी के पास सब कुछ है। तो इन्होंने सोचा क्या, पियही की सी जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदिते उतारी, चिद्रूपा अंगूठी उतारी, ये दे दीजिए। अब इसमें फिर देखो आप, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, चिद्रूपा अंगूठी सीता दे रही, प्रसन्न होकर दे रही, ये आप दे दीजिए। सच बताओ तुम लोग, अगर होती तो प्रसन्न होके देती अंगूठी? जिन्होंने हम आपके हैं कौन फिल्म देखी है, राजा हिंदुस्तानी देखी है, वो साफ कह देती हम नहीं दे रहे, तुम जानो तुम्हारा धंधा जानो। एक पत्नी को मायके से हार मिला और पति ने लोन लिया 20,000 का, लोन नहीं दे पाए, अब पुलिस को लेकर आ गए बैंक कर्मचारी। मिस्टर, या तो 20,000 रुपए दे ना जीप में बैठो, चलो 14 दिन हवालात में बंद रहोगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। अब घबरा गया। अब सोचा उसने अब क्या करें। अब उसको मालूम था पत्नी पास आ रहे, पत्नी से कहा कि हार हमें दे दे, गिरवी रख देंगे सराफे में, और अब ये गेहूं की फसल उठ जाए तो तुम्हारा छुटवा के दे देंगे। तो कितनी हो जो दे दोगी? मैंने बताया राजा हिंदुस्तानी देखी है, हम आपके हैं कौन फिल्म देखी है, वो साफ कह देंगे हम नहीं देंगे, हमारे अम्मा के हाथ को दो वो हार है। और जो दे भी दें, ये देख लो अगर दे भी दें तो पहले तो उतारते ही ताड़का जैसा मुंह हो जाएगा। ये यार तुम्हारी आंखों में खटक रहा था, ले जाओ तुम्हारा लोन चुके, अम्मा की निशानी गई। ये प्रवृत्तियां हैं तो मैं बता रहा हूं, लेकिन सीता प्रसन्न होके अंगूठी दे दी। अंगूठी चिद्रूपा थी, पिए ही की जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, कहु कृपाल लेहि उतराई। ये लो। केवट ने कहा क्या कर रहे महाराज? केवट चरण कहे अकुलाई, आज नाथ में कहा ना पावा। और फिर सुनो, मैं कह चुका हूं, पद कमल धोय चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो, बरु तीर मा। तो मैं सौगंध खा चुका हूं, उतराई नहीं लूंगा, आप उतराई दे रहे। राम जी बोले रुपए 2 रुपए, लाख 10 लाख रुपए की अंगूठी नहीं है, चिद्रूपा है।
बोले मैं बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। चिद्रूपा का क्या मतलब होता है? बोले चिद्रूपा का मतलब ये होता है, इससे अगर कहो 100 टन हीरे तो हाल प्रेजेंट हो जाएगा। इससे कहो 1 लाख हाथी तो 1 लाख हाथी। इससे मांगो 10,000 घोड़े, इससे जो कुछ मांगो तत्काल दे देगी। ये अंगूठी में पावर है, ये चिद्रूपा है। तो केवट ने कहा इसमें विशेष गुण क्या है? बोल विशेष गुण ये है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्रदान करने का पावर इसमें है। तो केवट मुस्कुरा कर बोला अगर अर्थ धर्म काम मोक्ष देने का पावर अंगूठी में है तो अर्थ सुग्रीव जैसे लोगों को प्रदान करो, धर्म कोल के रात भीलों को प्रदान करो, कामना विभीषण जैसे लोगों की अधूरी हैं उनकी पूरी करो, और मोक्ष राक्षसों को प्रदान करो। इसलिए राज अंगूठी राष्ट्रीय कोष में जमा करता हूं आपके ही पास। कितना उदार होगा केवट का व्यक्तित्व। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल पर दे। विमल भक्ति का वरदान देकर केवट को विदा किया। ये हमारा विषय नहीं था, चल रहा था प्रसंग, और दीक्षित जी को जल्दी जल्दी में जाना भी था आ जाई, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा मैं उस पर प्रकाश डाल देता हूँ। अब हमारी कथा सुने आप।